गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर से आप लोगों के सेट के एग्जाम्स हैं और उसी को ध्यान में रख के जो है हमने चैप्टर 6 को जो है रिवीजन स्टार्ट किया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया था। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? 6.1 आगे बढ़े, क्लियर है ना? चल, तो ये हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए, हम 6.2 पढ़ने से पहले हमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़ना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक राम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक विकास नाम का लड़का है, ठीक है, तो राम के पास जो है रेड और ब्लैक दो पेन है, रेड और ब्लैक दो पेन है। विकास के पास भी रेड और ब्लैक पेन ही है। राम के पास जो रेड पेन है वो 6 है और ब्लैक पेन जो है वो 9 है। ठीक है, और विकास के पास जो रेड पेन है वो 7 है। ठीक है, बात समझ में आया? और ये जो है एक सेकेंड, 14 है इसके पास रेड पेन। ठीक है, और ब्लैक पेन जो है 21 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। राम के पास रेड पेन 6 और ब्लैक पेन 9 है, और विकास के पास रेड पेन 14 और ब्लैक पेन 21 है। यानी दोनों के पास अलग अलग संख्या में पेन है ना? दोनों के पास अलग अलग संख्या में पेन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। अब देखिए, अगर मैं इनका अनुपात पूछूंगा ना तो आपको दोनों का अनुपात सेम नजर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं राम का रेड और ब्लैक पेन का अनुपात क्या है, तो आप कहोगे 6/9, यानी रेड पेन 6 और ब्लैक पेन 9 है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 2/3। तो राम के पास पेन का अनुपात कितना है? 2/3। ऐसे ही अगर हम विकास के पास निकालते हैं रेड और ब्लैक पेन का अनुपात, रेड और ब्लैक पेन का अनुपात, तो 14/21 हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी कि 2/3 इसके पास भी है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यानी कि दोनों के पास एक ही अनुपात में पेन है, संख्या अलग अलग है लेकिन अनुपात सेम है। यानी जो राम के पास ब्लैक और रेड पेन का अनुपात है वो 2/3 है, और विकास के पास जो रेड और ब्लैक पेन का अनुपात है वो भी 2/3। नहीं, हम कहेंगे कि दोनों के पास एक ही अनुपात में, यानी कि समानुपात में जो है, समान अनुपात में जो है पेन। तो समानुपात का कंसेप्ट मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, और यहाँ पे भी आपने देखा कि राम और विकास के पास समान अनुपात में क्या है? रेड और ब्लैक पेन है। संख्या बराबर नहीं है लेकिन समान अनुपात है, इसीलिए इसे समानुपात कहेंगे। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि समान अनुपात क्या होता है? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। आगे बढ़े। चल, अब देखिए, आपको इसमें एक महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम 6.1। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसे थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं? तो थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था,
यानी थेल्स नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये थ्योरम को दिया, यानी बताया कि ऐसा होता है। और ये क्या बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये क्या लिखी है इसके हिसाब से मैं एक फोटो बनाता हूं, ध्यान से समझिए। अनावश्यक हाथ की बटन ना दबाइए, मैं बार बार कह रहा हूं अनावश्यक हाथ का बटन ना दबाइए, ठीक है। देखिए, तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है, मैं बार बार कह रहा हूं अनावश्यक हाथ का बटन ना दबाइए, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए थेल्स थ्योरम ने क्या कहा, या थेल्स ने क्या कहा, तो थेल्स ने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे इसने क्या कहा कि एक भुजा के समानांतर, तो हम बीसी के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो हमने बीसी के समानांतर इसको खींच लिया, इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग पी और क्यू। तो एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पे, पी पे, एक जगह पी पे काट रहा है, एक जगह क्यू पे, लेकिन इसने कह रखा है कि पी और क्यू क्या है, समानांतर है। यानी अगर बीसी के समानांतर हम पी क्यू लेंगे तो इसमें कह रखा है कि अन्य दो भुजाएं उसी अनुपात में विभाजित हो जाती है, उसी अनुपात में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं और माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी अनुपात में विभाजित होंगे से क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि पी क्यू जो है समानांतर है, यानी कि पैरेलल है बीसी के, ठीक है, यदि पी क्यू जो है पैरेलल है बीसी के, यानी कि समानांतर है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि एपी बट्टा क्या होगा, बीपी होगा, और ये इसका अनुपात जो है बराबर होगा ए क्यू बट्टा क्यूसी के। क्या आपको ये बात समझ में आया? यही है थेल्स थ्योरम। यानी इसने कहा कि एक त्रिभुज के अगर एक भुजा के समानांतर कोई दो बिंदुओं पे विभाजित करने वाली अगर एक रेखा खींची जाए तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे, यानी एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी हो जाएगा। ये थेल्स थ्योरम ने दे दिया, यानी थेल्स ने कहा कि ऐसा होगा। बात में आया? यही है थेल्स थ्योरम। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान था, हमें कैसे पता चलेगा कि ये थेल्स थ्योरम ने जो दिया उस पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब आपकी एग्जाम में होगा क्या, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा और कहेगा कि ऐसा है कि एपी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बीपी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, क्यूसी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ए क्यू का मान बताइए। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, इसी थ्योरम से हम ए क्यू का मान बताएंगे। अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के और एपी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बीपी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्यूसी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो ए क्यू का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए इसको करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मोना, जो बार बार आप हाथ का बटन दबा रही हैं मत दबाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। कोशिश कीजिए क्या आएगा, ए क्यू बराबर, इसी थ्योरम का हम उपयोग करेंगे।
यहाँ पे हमें दे रखा है एपी बट्टा बीपी बराबर होता है AQ बट्टा QC। तो हमें एपी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बीपी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, QC दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो हमें AQ का मान बताना है। बताइए एक बार, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कीजिए कोशिश। देखिए करना कुछ नहीं है, जो मान दे रखा है उसको भर दीजिए। यहाँ पे हमें एपी दे रखा है 4, बीपी दे रखा है 8, AQ पता नहीं है, QC दे रखा है 16। इसको हल करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 8 AQ हो जाएगा, बराबर 4 इंटू 16 हो जाएगा। और यहां से AQ निकालेंगे तो 4 इंटू 16 बट्टे में 8 आ जाएगा, और 8 से 16 दो बार में कट जाएगा, यानी कि AQ बराबर आ गया कितना, 8। ये आंसर हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ये समझ में आया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, अब ये तो मैंने एकदम सिंपल ले लिया क्वेश्चन, तो आपने बना लिया आसानी से। ये सभी बच्चों को क्लियर है? सर ये 8 एक क्या कहाँ से आया? तिरछा तिरछी गुणा करने आता है परिमेय को, समीकरण को। आप क्लास में नहीं है क्या? अभी मैं यस यहाँ बताया, इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 8 में AQ से गुना होगा तो 8 AQ, और 4 में 16 से गुना करेंगे तो सारे 16 AQ, और AQ निकालेंगे तो 8 से भाग लगेगा। यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? अच्छा, अब देखिए इसी में थोड़ा सा प्रश्न को और ट्विस्ट करके कैसे दे सकता है। प्रश्न को ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे नाम दे देगा PQR, और यहाँ पे जो है ये भुजा जो है अब इस भुजा के समानांतर है, और इसका नाम दे दिया M और N। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि PQ पैरेलल है MN का, तो आगे क्या होगा अनुपात बताइए तो सभी बच्चे, अनुपात क्या होगा बताइए। अनुपात क्या होगा बताइए अब। अगर PQ पैरेलल है MN के तो अनुपात क्या होगा? जैसे यहाँ पे अनुपात आया था ना जी, यहाँ पे ये अनुपात आया है ना, PQ पैरेलल है अगर BC के तो ये अनुपात आया, तो यहाँ पे अगर ये पैरेलल है तो क्या आएगा अनुपात? किसी का आया? सर M/R और N/R।
यही बतिया लिख के बताइए, चैट सेक्शन में बताना है। लिख के चैट सेक्शन में बताइए क्या होगा। तो हम इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, आर एम बट्टा पीएम, ये वाला बराबर होगा आर एन बट्टा किसके, क्यू एन के। बात समझ में आया? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी बात ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दे, क्वेश्चन दे दे कि आर एम जो है वो 6 सेंटीमीटर है, पीएम जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ये जो है 7 सेंटीमीटर है, तो क्यू एन बराबर क्या होगा? निकालिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए आंसर। सभी बच्चे कीजिए। देखिए कुछ ही बच्चों का आंसर आता है, बाकी बच्चे कोशिश भी नहीं करते हैं। सभी बच्चों को कोशिश करना है ना। वेरी गुड मोना, वेरी गुड। देखिए आरएम का नाम, आरएम का मान कितना दे रखा है 6, अब पीएम का मान 18, आर एन का मान 7, और क्यूएन का मान पता नहीं है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 6 क्यूएन हो जाएगा, और इधर में 18 × 7 हो जाएगा। यहां से क्यूएन निकालेंगे तो 18 × 7 बट्टे में 6 आ जाएगा। 6 × 3 = 18, 7 × 3 = 21, यानी कि क्यूएन बराबर कितना आ गया, 21। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको तैयार रहना है। आसान है। चल एक क्वेश्चन और देखिए। एक ट्रेंगल दे रखा है ए बी और सी, और ये है पी और क्यू, और यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के। ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के। यहाँ पे आपको जो है दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। तो आपको ये मान निकालना है कि एसी कितना होगा। एसी कितना होगा, ठीक है? एसी का मान बताना है कितना होगा।
AC का मान बताइए कितना होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। AC पूछा गया है, AC पूछा गया है, AC PC नहीं पूछा गया है, AC पूछा गया है। राजेश नाम से जो बच्चे हैं, PC आपने निकाला है, पूछा AC गया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। आया किसी बच्चे का? 2-3 बच्चों का आंसर सही आया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए एकदम सिंपल था। यहाँ पे हमें ए बी जो है पैरेलल दे रखा है PQ का, यानी अगर हम इसका रेशियो बनाए तो क्या होगा, PC बट्टा AP बराबर होगा CQ बट्टा BQ के। तो AP PC तो हमें दे नहीं रखा है, तो हम PC को PC रहने देते हैं। AP दे रखा है 14, CQ दे रखा है 9 और BQ दे रखा है 6। अब यहां से गुना करेंगे तो PC बराबर 6 PC हो जाएगा, बराबर 9 गुने 14। और यहां से अगर हम PC निकालेंगे तो 9 गुने 14 बट्टा में 6, 6 से कटाएंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 7 14, यानी कि PC आ गया यहाँ से कितना, 21। अब PC आ गया 21, हमसे पूछा गया है AC, तो AC बराबर क्या है, AP प्लस PC, AP प्लस PC। AP पहले से दे रखा है 14 और PC आ गया 21, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 35। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आएंगे, कर लेंगे आप लोग। अब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे ना आप लोग, बताइएगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद अगला करेंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ से जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे एक ट्रेंगल बना लीजिए, ठीक है, A B C D और E, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है क्या क्या गिवन है, DE जो है वो पैरेलल है BC के, और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है AD जो है वो 1.9 सेंटीमीटर है,
और ईसी जो है वो दे रखा है 6.9 सेंटीमीटर और डीबी जो है वो दे रखा है आपको 5.7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि एसी बराबर कितना होगा। चलिए बताइएगा, एसी बराबर कितना होगा। कीजिए कोशिश सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। किसी बच्चे का उत्तर आया? कैमरा बंद कीजिए अपना, कैमरा बंद कीजिए। क्लियर है? किसी बच्चे का उत्तर आया? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। किसी बच्चे का उत्तर आया? एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया थे? नहीं हो रहा है, मैं कराऊं? मैं कराऊं? यस सर। चल देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। देखिए, ये बट्टा ये, यानी कि एडी बट्टा क्या लिखेंगे हम लोग, डीबी बराबर होगा किसके, बताइए? एई बट्टा किसके, ईसी के होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एडी दे रखा है 1.9, डीबी दे रखा है 5.7 बराबर एई कितना दे रखा है हमें नहीं पता। एई को हम एई लिख देते हैं, एई को हम क्या लिख देते हैं, एई लिख देते हैं। और ईसी दे रखा है हमें 6.9। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर हम दशमलव दोनों तरफ है तो दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। दशमलव को हटा दिए, दशमलव दशमलव कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 19/57 बराबर एई बट्टा 6.9। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 तिया 57, यानी 1/3 बराबर कितना हो गया, एई बट्टा में 6.9। इसे अगर हल करते हैं तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6.9। और यहां से अगर एई बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6.9 बट्टा में 3। अब इसको कटाइए, कितना आएगा, 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी एई बराबर आ गया कितना,
2.3। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया कि ए आ गया 2.3 और AC निकालना है, तो AC बराबर क्या होगा, AE प्लस EC। तो AE आ गया 2.3 प्लस EC कितना दे रखा है, EC पहले से दे रखा है 6.9, जोड़ दीजिए, 9 3 12 का 2 हाथ बचा, 1 8 1 9 9.2। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है, ये क्लियर है सभी बच्चों को, 9.2। तो सवाल आसान था कि नहीं, क्यों नहीं कर पाए आप लोग, क्यों नहीं कर पाए, होना चाहिए था ना आप लोगों से ये सवाल, क्यों नहीं हुआ ये बताइए, सवाल मुश्किल था क्या, No, sir. हाँ सर, फिर हुआ क्यों नहीं, ये 2.3 तक तो हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ। मैंने इसके बाद ये पिछले सवाल जैसा ही तो था, यहाँ पे आपको निकालना था AC, तो हमने सेम काम किया था 14 प्लस 21, ऐसे ही सवाल तो ये भी था, बस इसमें दशमलव लगा हुआ है, सवाल तो सेम टू सेम ही था। चल कोई नहीं, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला थ्योरम है आपका कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी जस्ट उसका उल्टा, वहां पे क्या था कि अगर पैरेलल होगी तो भुजा अनुपात होगा, यहाँ कह रहा है कि भुजा अनुपात होगा तो पैरेलल होगा, बात तो एक ही है, समझ में आ रहा है। वहां पे क्या कह रहा था कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक भुजा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाएं उसी अनुपात में बट जाएंगी, और ये कह रहा है कि अगर अनुपात बराबर है तो दो भुजाएं जो है समानांतर होंगी, यानी इसके कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, सेम टू सेम मैं बता रहा हूं, ये भी वही बात कह रहा है। ये एक त्रिभुज है, नाम ले लेते हैं A B और C। ये कह रहा है कि अगर हम एक इसको बांट दें अनुपात में, यानी इसमें पहले से क्या दे रखा है, इसमें पहले से दे रखा है कि यदि यहाँ पे PQ ले लीजिए, इसमें दे रखा है कि यदि AP बट्टा BP बराबर है AQ बट्टा QC, तो कह रहा है कि PQ जो होगा वो पैरेलल होगा BC का, समझ में आ रहा है। यानी इस बार क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको अनुपात दिया रहेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि वो समानांतर है कि नहीं, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे सभी बच्चे बताइए, कुछ आइडिया है। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे जो मान दिया गया रहेगा, जो भी मान दिया गया रहेगा वहां पे अगर हम भर देंगे तो अगर ये इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि समानांतर है, अगर ये इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये समानांतर नहीं है, बस में। अगर इक्वल आ गया अनुपात तो कहेंगे समानांतर है थेल्स थ्योरम से, अगर इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि समानांतर नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं एक क्वेश्चन से माध्यम से पूछ के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा कि AP जो है वो 4 सेंटीमीटर है और BP जो है वो 6 सेंटीमीटर है और AQ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और QC जो है 12 सेंटीमीटर है। अब आपको चेक करना है कि PQ समानांतर BC है कि नहीं है, चेक कीजिए तो सभी बच्चे, है कि नहीं है, PQ समानांतर है कि नहीं है BC के, चेक करना है, चेक कीजिए तो जो मान दिया गया है उसको भर दीजिए। AP कितना दे रखा है 4, बट्टा में BP कितना दे रखा है 6, AQ कितना है 8, QC कितना है 12। अब इसको कटा लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2/3 बराबर हो गया 2/3।
तो जो बराबर होगा तो यानी कि समानांतर है, अगर ये बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं समानांतर नहीं है। बात समझ में आया? अगर ये बराबर आ गया तो समानांतर है, अगर समानांतर बराबर नहीं आया तो कहेंगे समानांतर नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो अब हम आपकी बुक्स का एक्सरसाइज करें, ये था समझने वाली चीज। अब हम आपकी बुक्स के क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो आपकी किताब का पहला सवाल लेते हैं। चलिए इस पहले क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अभी अभी आपने सीखा है। पहले पहला कीजिए फिर दूसरा कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अब तो हो जाना चाहिए। कोशिश कीजिए। नहीं हुआ थी? पहला क्वेश्चन में डी ही जो है वो पैरेलल है बीसी के, देखिए दे रखा है, और एडी दे रखा है 1.5, बीडी दे रखा है 3, एई दे रखा है 1। तो आपको ईसी का मान बताना है कि ये कितना होगा। नहीं आया किसी बच्चे का? कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर डीई, मैं इसको बड़े पेज पे ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है कि डीई जो है वो समानांतर है किसके? बीसी के। तो अगर ये है तो क्या होगा? एडी बट्टा में बीडी क्या होगा? बराबर होगा एई बट्टे में ईसी के। अब इसे अगर हल करेंगे तो एडी कितना है? 1.5, अब बीडी कितना है? 3, इक्वल टू एई कितना है? 1, और ईसी हमें पता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे दशमलव के बाद एक जीरो बैठा दूं तो ये दशमलव अब गायब हो जाएगा, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। तो ये हो गया 15 बट्टा में 30 बराबर 1 बट्टा ईसी। तो यहां से अगर मैं इसे कटाऊं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2 बराबर 1 बट्टा ईसी हो गया। और यहां से ईसी बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो
ये आपका उत्तर हो गया। बताइए कितने बच्चों को नहीं समझ में आया और कितने बच्चों को आया? ये पहला क्वेश्चन, ये है आपका पहला क्वेश्चन। बताइए ये है आपका पहला क्वेश्चन। यस सर। इतना आसान सवाल था, फिर आप लोगों ने किया क्यों नहीं? एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया, क्यों? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन कीजिए, यहां पे दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन कीजिए। इसमें आपको एडी ज्ञात करना है, एडी ये वाला ज्ञात करना है। यहाँ पे भी डीई जो है समानांतर है बीसी के, ठीक है, और एडी निकालना है कि कितना आएगा। कोशिश कीजिए, एडी निकालिए सभी बच्चे। किसी बच्चे का आया? वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है कि डीई समानांतर है बीसी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडी बट्टे में बीडी बराबर हो जाएगा एई बट्टे में ईसी के। तो एडी हमें नहीं पता है, बीडी हमें 7.2 दे रखा है, और ए ही हमें 1.8 दे रखा है, और ईसी हमें 5.4 दे रखा है। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, अगर इस दशमलव को दशमलव से हटा दें, दोनों तरफ बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एडी बट्टा 7.2 बराबर हो जाएगा 18/54, और 18 तरीका कितना होता है, 54, कट गया। यहाँ से एडी कितना हो जाएगा, 3AD हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 7.2, और यहाँ से अगर एडी निकालेंगे तो क्या आएगा, 7.2 बट्टा में 3, 3 दूनी 6, एक बचा 4 3 12, यानी कि 2.4। तो एडी बराबर कितना हो गया, 2.4। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा और एकदम ध्यान से बनाइएगा, बहुत सिंपल है। मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूं,
आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी ट्रेंगल पी क्यू आर में, तो एक ट्रेंगल बना लीजिए। पता नहीं सर। माइक म्यूट कीजिए। यहाँ पे एक ट्रेंगल बना दिया हमने पी क्यू और आर। ट्रेंगल पी क्यू आर में भुजा पी क्यू के और पी आर पर, ठीक है, दो बिंदु है, एक यहाँ पे है यानी एक पी क्यू पे अवस्थित है और एक पी आर पे अवस्थित है। ई और एफ, कौन सा भुजा अवस्थित है? ई और एफ, ठीक है। तो इनको मिला भी दीजिए, जो ये कहा है हमने मिला दिया। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए, और ये भी बता रखा है कि ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के। अब आपसे कह रहा है कि पीई, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पीई जो है, पीई कितना है? 3.9, और ई क्यू कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, और पी एफ कितना दे रखा है? 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एफ आर जो है 2.4 दे रखा है, एफ आर जो है 2.4 दे रखा है। तो बताना है कि ये ई एफ पैरेलल जो है क्यू आर है कि नहीं है, चेक करके बताना है। ये दे या नहीं है, मतलब ये गिवन नहीं है, आपको चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। चेक कीजिए और बताइए कि ये पैरेलल है कि नहीं है। दूसरा वाला थ्योरम जो आप लोग पढ़े थे, बताइए चेक करके कि ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा कि नहीं होगा। चेक कीजिए सभी बच्चे। है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? देखिए हम लिख देंगे। अगर ये समानांतर होता तो क्या होता बताइए? पीई यहाँ पे लिखी है, अगर ये समानांतर होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? पीई बट्टे में ई क्यू बराबर होता किसके? पी एफ बट्टे में एफ आर के। तो हम चेक करते हैं, पीई कितना है? 3.9, और ई क्यू कितना है? 3 बराबर ए पी एफ कितना है? 3.6 बराबर बट्टा 2.4। तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, तो अब ये बराबर हो गया सब जगह। अब दशमलव हटा दीजिए, दशमलव यहाँ पे भी इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, ये दशमलव से ये, और इस दशमलव से ये कट गया। तो यहाँ लिख दीजिए 39/30 बराबर 36/24। तो अगर हम इसे कटाएंगे तो कटाइए 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दया 30, ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिका 24, 6 दूनी 12, 4, 2, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? 13/10 बराबर नहीं है 3/2 के, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि ईएफ जो है वो पैरेलल नहीं है क्यू आर के। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, पहला क्वेश्चन है ये। तो बाकी के दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे इसी तरीके से चेक, दूसरा और तीसरा आप लोग कर लेंगे ना सभी बच्चे? दूसरा और तीसरा होमवर्क में। चलिए, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, और साथ में ये थर्ड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अभी आप लोग के ग्रुप में इसलिए होमवर्क नहीं आ रहा है
एक ये तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है और एक ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 क्वेश्चन में है। हाँ, तो आप लोग उसको करके लेके आइएगा, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है सर। कुछ डाउट ठीक है तो पूछ लीजिए। नो सर।